वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अखिलेश और आज मैं आपको सिखाऊंगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप जाइए सबसे पहले पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव का क्लास देखना है। अफर्मेटिव का क्यों देखना है? क्योंकि मैंने इस टेंस का पहचान और कॉन्सेप्ट और सिंस कब लगाना है, फॉर कब लगाना है, ये सारी बातें मैंने सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव क्लास में मेंशन किया है। तो इसलिए आपके लिए वह क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अफर्मेटिव देखिएगा, फिर नेगेटिव देखिए और उसके बाद इस क्लास को देखना है। और हर जगह से आपको क्या करना है, नोट बनाना है, क्योंकि नोट बनाना अच्छे स्टूडेंट की पहचान होती है। और आई होप कि आप अच्छे स्टूडेंट हैं। चलिए इस क्लास को मैं शुरू करता हूँ। यहाँ मैं आपको सिखाऊंगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव का मतलब होता है एक ऐसा वाक्य जिसमें हम सवाल पूछते हैं, जिसमें हम प्रश्न करते हैं, उसी को कहते हैं इंटेरोगेटिव। तो हम जिसमें प्रश्न करते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के ट्रांसलेट किए जाते हैं, दो प्रकार से बनाए जाते हैं और दो प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं यस या नो टाइप, और उसमें हमेशा जो यस या नो टाइप मतलब जिस सवाल का जवाब तुम हाँ या ना बोल के देते हो, उसी सवाल को कहते हैं यस या नो टाइप। जैसे मैं कह रहा हूँ, क्या तुम 2 दिन से सो रहे थे? तो इस सवाल का जवाब तुम हाँ या ना बोल के दे सकते हो। क्या वह तुम्हारा भाई आ रहा था? क्या तुम्हारा भाई आ रहा था? यस या नो में जवाब दे सकते हो। ठीक है, तो ऐसा वाक्य जिसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है उसे कहते हैं यस या नो टाइप। और उसमें हमेशा क्या शब्द से सवाल पूछते हैं। जो क्या शब्द है इसी से सवाल पूछेंगे, और क्या शब्द हमेशा वाक्य के शुरुआत में होता है। ठीक है, तो यस या नो टाइप का मतलब समझ गए होंगे आप कि एक ऐसा वाक्य जिस सवाल का जवाब हम हाँ या ना बोल के देते हैं, मतलब इंग्लिश में यस या नो बोल के देंगे, उसी क्वेश्चन को कहेंगे यस या नो टाइप। तो उसका स्ट्रक्चर यहाँ लिखा है कि जब उसका ट्रांसलेशन आपको करना होगा तो सबसे पहले हेड लगाना है, हेड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बीन आएगा, बीन के बाद मीनो में आईएनजी मतलब बिफोर, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर, दोनों में से कोई एक लगाना है। और सिंस कब लगता है, फॉर कब लगता है, ये मैंने अफर्मेटिव में मेंशन किया। तो अफर्मेटिव आप जाइए देखिए। और लास्ट में आपको टाइम लगाना है। टाइम लगाने के बाद आपको लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। एक क्वेश्चन मार्क कैसे मिस हो गया भाई, सॉरी। तो लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना है। ठीक है, और जब दूसरा जो इंटरोगेटिव का प्रकार होता है, टाइप होता है, वो होता है WH फैमिली टाइप। WH फैमिली टाइप, WH फैमिली मतलब जिसमें जिसे कहते हैं कब, क्यों, कैसे, कौन सा, कौन। तो इसमें जो शब्द आते हैं उन्हें कहते हैं WH फैमिली। तो उसका जो ट्रांसलेशन करते हैं, जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हम WH वर्ड का इंग्लिश लिखेंगे। WH वर्ड के एच वर्ड के बाद हेड आएगा, हेड के बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद बीन, बीन के बाद मीनो में आईएनजी लगाना, ऑब्जेक्ट आएगा, सिंस या फॉर दोनों में से कोई एक आएगा। उसके बाद जिस समय से जो काम शुरू हो रहा था उस समय को लिख देना है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर पहले आप यह नोट कर लीजिए, फिर यह नोट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद एक एग्जाम्पल मैंने दोनों के लिए लिख के रखा है ताकि आप स्ट्रक्चर समझ सकें। उसके बाद मैं आपको अभी और एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ठीक है, पहले एग्जाम्पल देखिए, यहाँ लिखा है क्या वह 3 दिनों से पानी बेच रहा था? क्या वह 3 दिनों से पानी बेच रहा था? देखो इसमें क्या शब्द से सवाल पूछा गया है और क्या शब्द वाक्य के पहले आया है, और इस सवाल का जवाब तुम हाँ ना बोल के दे पाओगे। जरा सोचिए एक पल के लिए। क्या वह 3 दिन से पानी बेच रहा था? अगर बेच रहा था तो कहोगे यस, नहीं बेच रहा था तो नो। बस इतना ही आपको कहने की जरूरत है, इसलिए इसको कहते हैं यस या नो टाइप इंटेरोगेटिव। और इसमें जो ट्रांसलेट पहले वाला स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट हुआ है, हैड ही बीन सेलिंग द वाटर फॉर 3 days। लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। देखो स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट हुआ है। हेड सबसे पहले आया, हेड के बाद सब्जेक्ट आया है, सब्जेक्ट मतलब जो काम कर रहा था, सब्जेक्ट के बाद आया बीन। देखो बीन के बाद मीनो में आईएनजी काम क्या था, बेचना। तो बेचना मतलब सेल, आईएनजी लग गया, सेलिंग हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या बेच रहा था, पानी, तो द वाटर हो गया। उसके बाद सिंस या फॉर दोनों में से कोई एक, तो देखो यहाँ फॉर आ गया। उसके बाद टाइम लिखना था तो 3 days, 3 दिनों से। ठीक है, ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ मैंने लिख के रखा है WH फैमिली टाइप का कि मैं सुबह से उसे क्यों बुला रहा था? मैं सुबह से उसे क्यों बुला रहा था? तुम्हें क्या लगता है, पैसा देने के लिए बुला रहा था? पैसा देने के लिए नहीं, उसको चपेटे लगाने के लिए बुला रहा था। ठीक है, सेंटेंस देखिए, तो मैं उसे सुबह से क्यों बुला रहा था। अब बताओ इस सवाल का जवाब तुम हाँ ना बोल के दे पाओगे? प्रयास कर लो। इस सवाल का जवाब हाँ या ना बोल के नहीं दिया जा सकता, इसीलिए इसको कहते हैं WH फैमिली टाइप इंटेरोगेटिव कहते हैं। तो इसमें जो इंग्लिश, इसका जो ट्रांसलेशन हम करेंगे, सबसे पहले WH वर्ड का इंग्लिश लिखेंगे। तो व्हाई मतलब क्यों। देखो WH वर्ड हो गया क्यों। अब इसके बाद हैड लिखेंगे, तो व्हाई हैड आई बीन कॉलिंग हिम सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग हो गया। देखो स्ट्रक्चर देखो क्या इंप्लीमेंट हुआ है। WH वर्ड है, बिल्कुल है सर। हेड है सर। हेड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब जो काम कर रहा था, बिल्कुल है सर। मैं सब्जेक्ट के बाद क्या बीन लगा है, बीन के बाद तुरंत मीनो में आईएनजी है तो है, आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट है तो बिल्कुल ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर दोनों में से कोई एक है तो यहाँ बैठा है। उसके बाद समय है तो क्या समय, बिल्कुल है, सुबह है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर आप नोट कर लीजिए, 2 एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद मैं 5 एग्जाम्पल आपको यस या नो टाइप पे दिखाऊंगा और 5 WH फैमिली टाइप पे दिखाऊंगा। ठीक है, और जो 5 यस या नो टाइप का एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊंगा उसी में 5 फॉर का प्रयोग होगा, और उसके बाद जो WH फैमिली टाइप पे दिखाऊंगा उसमें मैं सिंस का प्रयोग करके आपको दिखाऊंगा। मतलब 5 यस या नो टाइप का प्लस फॉर, और 5 एग्जाम्पल WH फैमिली टाइप का होगा
प्लस सिंस का होगा। ठीक है, तो पहले मैं आपको 5 एग्जाम्पल दिखाता हूँ। 5 एग्जाम्पल ऐसा होगा जिस सवाल का जवाब तुम हाँ या ना बोल के जवाब दे पाओगे। ठीक है, और उसमें फॉर का प्रयोग करेंगे हम। फॉर का हिंदी से होगा, तो फॉर का हिंदी हम लोग सीखेंगे। और इसमें सबसे पहले क्या शब्द आएगा, मतलब यस या नो टाइप होगा, और उसमें हम फॉर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो 5 एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊंगा। पहले एग्जाम्पल में शुरू करता हूँ। मैं कह रहा हूँ क्या वह 2 हफ्तों से, क्या वह 2 हफ्तों से प्रयास कर रहा था, क्या वह 2 हफ्तों से प्रयास कर रहा था। तो इस सवाल का जवाब हाँ ना में दे सकते हैं, इसलिए हैड ही बीन, प्रयास करना मतलब ट्राइंग, हैड ही बीन ट्राइंग फॉर 2 वीक्स, फॉर 2 वीक्स, हैड ही बीन ट्राइंग फॉर 2 वीक्स। चलो दूसरा एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं आपको। मैं कह रहा हूँ क्या मैं 3 सालों से, क्या मैं 3 सालों से यहाँ काम कर रहा था, क्या मैं 3 सालों से यहाँ काम कर रहा था। क्या मैं, तो हैड आई बीन, काम करना मतलब वर्क में आएंगे लग जाएगा बेटा, तो वर्किंग हो जाएगा। हैड आई बीन वर्किंग हियर, 3 सालों से, तो फॉर 3 ईयर्स, फॉर 3 ईयर्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3। क्या वह 2 घंटे से, क्या वह 2 घंटे से बर्तन साफ कर रही थी, क्या वह 2 घंटे से बर्तन साफ कर रही थी। तो क्या वह है, तो हैड सी बीन, साफ करना मतलब चाहे वॉश लगा लो या क्लीन लगा लो, तो चलो मैं क्लीन लगाता हूँ, क्लीन में आएंगे क्लीनिंग। सो हैड सी बीन क्लीनिंग द, बर्तन को आप पोट बोल सकते हैं, यूटेंसिल्स बोल सकते हैं। सो द पोट्स फॉर 2 आवर्स, सही है, HOUR, सही है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4। 5 एग्जाम्पल का टारगेट है। मैं कह रहा हूँ क्या तुम्हारा भाई 10 दिनों से पिक्चर देख रहा था, क्या तुम्हारा भाई 10 दिनों से पिक्चर देख रहा था। क्या तुम्हारा भाई, तो हैड योर ब्रदर बीन वाचिंग, पिक्चर मतलब मूवी, वाचिंग द मूवी फॉर 10 डेज, हो सकता है डेज का स्पेलिंग कट गया हो, फॉर 10 डेज लिखा हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 5, 5वां एग्जाम्पल। मैं कह रहा हूँ क्या तुम्हारे पापा 10 मिनट से इंतज़ार कर रहे थे, क्या तुम्हारे पापा 10 मिनट से इंतज़ार कर रहे थे। सो हैड योर फादर बीन, इंतज़ार करना मतलब वेट, तो वेट में आएंगी वेटिंग फॉर 10 मिनट्स, वेटिंग फॉर 10 मिनट्स। एग्जाम्पल नंबर 6, अच्छा 5 का ही टारगेट था लेकिन चलो जगह बच गया तो एक एग्जाम्पल और मैं दिखा देता हूँ आपको। मैं कह रहा हूँ क्या तुम 2 दिन से मोबाइल चला रहे थे, क्या तुम 2 दिन से मोबाइल चला रहे थे। सो हैड यू बीन यूजिंग द मोबाइल फॉर 2 डेज। लो सेंटेंस बन गया, हो गया। देखो 5 एग्जाम्पल मैंने आपको ऐसे दिखाया जो यस या नो टाइप था और जिसमें सब में क्या शब्द पहले आया था और सब में मैंने आपको फॉर लगा के दिखाया है। ठीक है, अब मैं आपको 5-6 एग्जाम्पल ऐसे दिखाऊंगा जिसमें मैं सिंस का प्रयोग करूंगा और उसमें आपके WH फैमिली का मैं प्रयोग करके दिखाऊंगा। ठीक है, आई होप कि आपको यस या नो टाइप का स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, मैं बोर्ड क्लीन करता हूँ, एग्जाम्पल आप नोट कर चुके होंगे। अब मैं आपको यस या नो टाइप का एग्जाम्पल नहीं दिखाऊंगा, अब मैं आपको WH फैमिली टाइप का एग्जाम्पल दिखाऊंगा और उसमें हम लोग सिंस का प्रयोग देखेंगे। सिंस का और फॉर का यूज मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है अफर्मेटिव के क्लास में, तो आप जाइए सबसे पहले आप अफर्मेटिव देखेंगे तो बेहतर होगा। ठीक है,
हाँ चलिए अब हम लोग सिंस का प्रयोग सीखेंगे, सिंस का यूज देखेंगे और इसमें हम लोग देखेंगे डब्ल्यू फैमिली टाइप का, मतलब एक ऐसा वाक्य होगा जिस सवाल का जवाब हम हाँ या ना बोल के नहीं दे पाएंगे। ठीक है, पहले एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ। मैं कह रहा हूँ वह क्यों 2 बजे से, वह क्यों 2 बजे से आ रहा था, वह क्यों 2 बजे से आ रहा था, वह क्यों 2 बजे से आ रहा था। सो व्हाई हैड ही बीन, व्हाई हैड ही बीन कमिंग सिंस 2 o'clock। दो क्वेश्चन मार्क हो गया। सो व्हाई हैड ही बीन कमिंग सिंस 2 o'clock। एग्जाम्पल नंबर 2 मैं कह रहा हूँ कौन दीपावली से छुट्टी मना रहा था, कौन दीपावली से छुट्टी मना रहा था, कौन दीपावली से छुट्टी मना रहा था। हु हैड बीन, अब किसी चीज़ को मनाना मतलब सेलिब्रेट करना, सो सेलिब्रेटिंग। हु हैड बीन सेलिब्रेटिंग सिंस, छुट्टी तो लिख दो, सेलिब्रेटिंग द वोकेशन, सेलिब्रेटिंग द वोकेशन, हाँ वोकेशन ये रहेगा, वोकेशन सिंस, चलो जगह कम पड़ रहा है यहाँ मैं लिख देता हूँ सिंस दिवाली। सो हु हैड बीन सेलिब्रेटिंग द वोकेशन सिंस दिवाली। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 मैं कह रहा हूँ मैं 2 बजे से, अच्छा 2 बजे का प्रयोग हुआ, 2 बजे का प्रयोग नहीं करते। मैं शाम से तुम्हें क्या दिखा रहा था, मैं शाम से तुम्हें क्या दिखा रहा था, मैं शाम से तुम्हें क्या दिखा रहा था। सो व्हाट हैड आई बीन, सो मतलब दिखाना, SHOWING, शोइंग यू सिंस मॉर्निंग, लो हो गया सिंस मॉर्निंग। सो व्हाट हैड आई बीन शोइंग यू सिंस मॉर्निंग। एग्जाम्पल नंबर 4 मैं कह रहा हूँ वह 2 महीने नहीं, वह 2005 से मेरा पीछा क्यों कर रहा था, वह 2005 से मेरा पीछा क्यों कर रहा था, वह 2005 से मेरा पीछा क्यों कर रहा था। तो क्यों मतलब व्हाई हैड ही बीन, अच्छा ये वाला बीन लगा तो भैया व्हाई हैड बीन, पीछा करना मतलब फॉलो, तो ING फॉलोइंग मी। 2005 से तो सिंस 2005, लो चौक भी ख़त्म हो गया वो वाला। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 5 मैं कह रहा हूँ मैं दोपहर से इसे कैसे कर रहा था, मैं इसे दोपहर से कैसे कर रहा था। तुम सब गधे सो रहे थे लेकिन मैं इसे कैसे कर रहा था, सोचो कितना मेहनत मैंने किया। मैं दोपहर से इसे कैसे कर रहा था, तो कैसे मतलब हाउ हैड आई बीन, हाउ हैड आई बीन डूइंग दिस। अच्छा डूइंग दिस का प्रयोग नहीं कर सकते, यहाँ पे दैट का प्रयोग करना है। व्हाई हैड आई बीन डूइंग दैट सिंस आफ्टरनून। जगह है, चलो एक एग्जाम्पल की जगह है तो 6 एग्जाम्पल दिखा दे रहे हैं। चलिए एक्स्ट्रा भी मैं कभी कभी बता देता हूँ, अदरवाइज मैं एक्स्ट्रा बताता नहीं हूँ। लास्ट एग्जाम्पल अच्छा है, कौन सा W छोड़ कर लेते हैं, चलो हुम का प्रयोग कर लेते हैं। मैं कह रहा हूँ दिसंबर से तुम किसे फ़ोन कर रहे थे, दिसंबर से तुम किसे फ़ोन कर रहे थे। सो whom had you calling since दिसंबर। लो हो गया, बन गया 6 एग्जाम्पल। ठीक है, तो इतना सेंटेंस मैंने आपको दिखाया, 6 एग्जाम्पल मैंने आपको यस नो टाइप का दिखाया और 6 एग्जाम्पल मैंने आपको W फैमिली टाइप का दिखाया है। ठीक है,
अब मैं क्लास यहाँ पे ओवर करूँगा। ओवर करने से पहले मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, आपको इसको ट्रांसलेट करके कमेंट सेक्शन में लिखना है। मैं आपको चेक करना चाहता हूँ कि आपको यह कॉन्सेप्ट समझ में आया है कि नहीं आया। तो पहला सेंटेंस रहेगा कि क्या वह दोपहर से पानी पी रहा था। पहला एग्जाम्पल है। दूसरा, क्या मैं 2 महीने से आपको अंग्रेजी सिखा रहा था। एग्जाम्पल नंबर तीसरा, क्या तुम 5 मिनट से मेरा वीडियो देख रहे थे। एग्जाम्पल नंबर 4, क्या तुम्हारा भाई 2 घंटे से सो रहा था। लास्ट एग्जाम्पल, क्या तुम्हारी दादी 2 दिन से तुम्हें चिढ़ा रही थी। तो इतने एग्जाम्पल आपको 4 सेंटेंसेस मैंने बोला है, आपको चारों का आंसर चाहे गलत ही हो लेकिन ट्रांसलेट करके कमेंट सेक्शन में लिखना है, ठीक है ना।